So hello students, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जांगिर क्लासेस। और आज के वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्ट आप कह सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्शन जो होता है, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्शन। तो ये कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्शन क्या होता है? बेसिकली ये प्रोडक्शन के 3 टाइप होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहला आता है टीपी यानी कि टोटल प्रोडक्ट, फिर आता है एमपी यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट, उसके बाद आता है एपी यानी कि एवरेज प्रोडक्ट। तो ये तीनों की तीनों चीजें क्या होती हैं? हाउ कैन वी डिफाइन देम? व्हाट डू वी मीन बाय देम? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक टेबुलर प्रेजेंटेशन लिया है। एक तरफ मैंने लेट्स से यहाँ पर मैंने कैपिटल ले लिए जो फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड है कैपिटल की एक यूनिट या लैंड मान लीजिए, या इसको हम लिख सकते हैं एफएफ यानी कि फिक्स फैक्टर। तो फिक्स फैक्टर है, फिक्स रहता है, लिखने की मैंने जरूरत नहीं समझी यहाँ पर। वेरिएबल फैक्टर जो हमारे पास लेबर है, वो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट, इस तरीके से मैंने यहाँ लगाई। ये मैं इसको के लिख सकता हूँ, या एक लैंड भी हो सकती है। तो लैंड की 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, मतलब एक एक यूनिट जो है हर लेवल पर है, फिक्स है। जबकि लेबर की यूनिट जो है चेंज हो रही है। इसकी वजह से होता क्या है, टीपी कुछ भी यहाँ पर आप ले सकते हैं अभी हाल फिलहाल, जब तक मैं टेबल नहीं बताता हूँ आपको। तो ये टीपी आपको दिया हुआ है, टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, और एमपी दिया हुआ है। तो टेबल का यूज मैं तब करूंगा जब आपको इसके कंसेप्ट बताऊंगा। तो टेबल मैंने जस्ट ऐसे बना दी है, अभी दिखा दी है, बट आप मतलब समझिए टीपी का क्या होता है। तो टीपी को हम बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, टोटल सकते हैं, एवरेज प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं। इसके अलावा इसको टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी कहा जाता है। फिजिकल प्रोडक्ट, क्योंकि फिजिकली आप इसे देख सकते हैं, कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ रखा हुआ है। तो इसको टीपीपी भी बोला जाता है। अगर इसको टीपीपी बोल सकते हैं, तो एवरेज प्रोडक्ट को हम एपीपी बोल सकते हैं, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। और मार्जिनल प्रोडक्ट को हम बोल सकते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। तो इन केस इफ इन योर एग्जामिनेशन दिस पॉइंट कम्स, तो आप एक चीज समझ लीजिएगा कि टीपी और टीपीपी एक ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं है। समझने की कोशिश करते हैं अब यहाँ पर कि टोटल प्रोडक्ट होता क्या है, इससे पहले कि मैं डेफिनेशन आपको बताऊं। सो सपोज वी वेरी ए सिंगल फैक्टर, यानी कि लेबर को हम वेरी करते हैं, एंड कीप द अदर फैक्टर इनपुट्स कांस्टेंट, जैसे कि कैपिटल हो गई या लैंड हो गई, उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। सो देन फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ वेरिएबल इनपुट वी गेट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट। यानी कि अगर मैं एक लेबर की यूनिट, ये लेबर की यूनिट को यहाँ पर ले लेता हूं मैं, लेबर की 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। तो आप देख सकते हैं पीछे हमने टीपी जो रखा था वो पहले 2 था, फिर 5 था, फिर कुछ और हुआ, फिर कुछ और हुआ। तो आप देख सकते हैं टीपी इंक्रीजेस। सो दिस रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इनपुट एंड आउटपुट, keeping all the other factors constant, all the other inputs constant, is often referred to as total product। इसको हम total product बोलते हैं of the variable input। This is also sometimes called as total return या फिर total physical product, TPP भी of a variable input बोलते हैं। अगर कोई कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं अभी डेफिनेशन आपको देने वाला हूँ। तो सपोज कैपिटल इज फिक्स्ड एट 2 यूनिट्स, की 2 यूनिट मान लीजिए हमने कैपिटल की लगा दी है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर ले लेते हैं के, और ये लगा दिए है बार, यानी कि कांस्टेंट है 2 यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट, ये कांस्टेंट रहेगा। एज वी मूव डाउन अलोंग द कॉलम वी गेट आउटपुट वैल्यू फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेबर। दिस इज द टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर शेड्यूल विद K2। हम लोग अलग अलग जो है लेवल्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर के साथ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैपिटल की 2 यूनिट्स के साथ ए 1 यूनिट ऑफ लेबर, 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल विद 2 यूनिट्स ऑफ लेबर, 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल विद 3 यूनिट्स ऑफ लेबर। तो लेबर की यूनिट यहाँ पर बढ़ती रहती है और प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ता रहता है। आगे बात करते हैं किस तरीके से इंक्रीज होता है, किस तरीके से इंक्रीज नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ पहले डेफिनेशन की। तो टीपी की अगर मैं डेफिनेशन दूं, आप देख सकते हैं कि ये 2, पहले 2 है, फिर 5 है, फिर 9 है, फिर 12 है। तो आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं इसको? एक छोटी सी डेफिनेशन क्या होगी आपकी? तो 2, 4, 9 इस तरीके से जो आउटपुट आपका दिया हुआ है,
आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं? टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ आउटपुट. Total product refers to the sum total of output when we keep on increasing the variable factor and fixed factors remaining the constant. जब फिक्स फैक्टर को कांस्टेंट रखकर वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज लाकर जो सम टोटल हमें मिलता है प्रोडक्ट का, उसको हम बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट. दैट इज बेसिकली नोन एज टोटल प्रोडक्ट. तो उसको हम बोलते हैं टीपी. इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें टीपी, टोटल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर. इसके बाद अगर हम बात करें एपी क्या होता है या एपीपी क्या होता है, तो एपी इज डिफाइंड एज द आउटपुट पर यूनिट. पर यूनिट आउटपुट कितना है, जैसे कि आपने देखा था लेबर 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, और टीपी जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था हमें 2 यूनिट्स, 5 यूनिट्स एंड 9 यूनिट्स. तो आपको पता है कि अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं तो टीपी को आप क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए, नॉट क्वांटिटी. यूनिट्स ऑफ लेबर आप यहां पर लिखेंगे. तो मैं यहां पर एल लिख देता हूं या फिर वेरिएबल फैक्टर में यहां पर लिख सकता हूं. तो इस तरीके से निकालूंगा. तो टीपी यानी कि 2 डिवाइडेड बाय लेबर यानी कि 2 आएगा. 5 डिवाइडेड बाय 2 ये आएगा 2.5 एंड 9 डिवाइडेड बाय 3 आएगा 3. तो एपी आप देख सकते हैं जो आपका एवरेज प्रोडक्ट है वो इस तरीके से निकलेगा. तो आप ये कह सकते हैं कि अगर एक लेबर 2 यूनिट बना रही थी तो 2 लेबर ऑफ यूनिट मिलकर 5 यूनिट बनाई है, यानी कि एक लेबर ने 2.5 यूनिट्स बनाई हैं. 3 लेबर मिलकर अगर 9 यूनिट्स बनाती हैं तो एक यूनिट ऑफ लेबर ने ऑन एन एवरेज 3 यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं. सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एवरेज रिटर्न. पर यूनिट ऑफ आउटपुट बोल सकते हैं या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्ट एंड यूनिट्स ऑफ लेबर इन्वॉल्व. तो यहां पर इसका फॉर्मूला भी मैंने लिखा हुआ है कि एपी इज इक्वल टू टीपी डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट्स. और आप ये भी कह सकते हैं कि टीपी अगर आप निकालना चाहते हैं तो एपी इंटू यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट. तो एपी और यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टीपी भी निकाल सकते हैं. तो टीपी अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं दैट एपी इंटू एल यूनिट्स ऑफ लेबर. तो ये आपका आ गया एवरेज प्रोडक्ट. ये कंसेप्ट है छोटे छोटे. लास्ट आपका यहाँ पर कंसेप्ट आता है मार्जिनल प्रोडक्ट. अब मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ऑल ऑफ यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, इलास्टिसिटी में भी मैंने बताया है कि जब भी हम बात करते हैं मार्जिनल की, तो मार्जिनल का मतलब होता है चेंज, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है एडिशन या एडिशनल. ये दो चीजें, मतलब इसका दो तरीके से आप इसको समझ सकते हैं. तो एमपी इज डिफाइंड एज द चेंज इन आउटपुट. कि आउटपुट में जब चेंज आता है, और चेंज कब आता है, पर यूनिट ऑफ चेंज इन द वेरिएबल इनपुट. जब वेरिएबल इनपुट में चेंज आता है, यानी कि लेबर की यूनिट्स को जब आप बढ़ाते हैं तो आउटपुट में क्या क्या चेंज आता है उसको हम एमपी बोलते हैं. समझने की कोशिश कीजिएगा. when all the inputs are held constant, बाकी के सारे इनपुट्स जो हैं, अदर इनपुट्स हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं. एमपी कैसे निकाल सकते हैं हम? एमपी इज इक्वल टू डेल्टा टीपी डिवाइडेड बाय डेल्टा लेबर. चेंज इन इनपुट यानी कि चेंज इन वेरिएबल फैक्टर. तो डेल्टा टीपी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल, या इसका आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि टीपी ऑफ nth यूनिट इज इक्वल टू टीपी ऑफ n माइनस 1 डिवाइडेड बाय एल यानी कि लेबर, डेल्टा लेबर, change in labor. So MP can also be defined as the increase in TP, change in TP, addition to TP when one more unit of variable input is employed, keeping all the inputs constant. यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर टेबल बना रहा हूँ, MPP भी बोलते हैं इसको, मार्जिनल रिटर्न्स भी बोल सकते हैं. लेबर है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट्स. टीपी है आपका 2, 5, 9, वही जो स्टार्टिंग में टेबल आपको बताई थी. तो कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा ही उसका. एमपी अगर आपको निकालना है तो आप देखिए कि जब 0 यूनिट ऑफ लेबर थी तो टीपी आपका 0 था, तो चेंज आया 2 में से आप 0 लेस कर दीजिए, यानी कि सॉरी 0 में से आप 2 लेस कर दीजिए तो यहाँ पर 2 आ जाएगा आपके पास. 5 में अब यहाँ पर आप देखिए कि दूसरी यूनिट ऑफ लेबर आपने लगाई है, और पहले प्रोडक्शन था 2 से इंक्रीज होके 5 हो गया, तो चेंज कितने का आया है? ये चेंज आया है 3 यूनिट्स का. और उसके बाद आपका प्रोडक्शन 5 से 9 हो गया है, यानी कि 4 यूनिट्स का चेंज आया, तो 9 में से 5 लेस कर दीजिए आप. इस तरीके से आप 4 यूनिट्स यहाँ पर लिख सकते हैं. यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है. ये 2 में से 0 लेस होगा, ना कि 0 में से 2. सो इस तरीके से आपका प्रोडक्शन चेंज हुआ. फिर से समझिए, 2, 5, 9, टीपी में चेंज आया
0 से 2 हुआ यानी कि 2 का चेंज आया, 2 से 5 हुआ यानी कि 3 का चेंज आया, 5 से 9 हुआ तो 4 का चेंज आया। तो जो चेंज यहाँ पर आया है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। इस तरीके से आप उसे डिफाइन कर सकते हैं। आई होप सारी चीजें आपके समझ में आई हैं। अगर कोई चीज आपके समझ में ना आई हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं और हर एक कमेंट में रीड करता हूँ एंड डेफिनेटली आई रिप्लाई। जो भी आपका डाउट होगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी, तो कोई इश्यू है तो ज़रूर बताएँ, अदरवाइज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग मनोज जैन।